नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि भाजपा 6 फरवरी को अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। सीएम योगी ने यह बात कही है। हमने अपने सभी संकल्प पूरे किए हैं, यह भी दावा किया है। यूपी में हर कोई सुरक्षित महसूस कर रहा है, यह भी कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। यूपी आज निवेशकों की पहली पसंद बना हुआ है। भाजपा सरकार में माफियाओं का पलायन हुआ है। ये तमाम बड़ी बातें निकल करके सामने आई हैं। आज बड़ी तस्वीर निगाहें टिकी हुई थी गोरखपुर में, जहां से आज पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल कर चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसके बाद ही ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं। संकल्प पत्र की जानकारी उन्होंने दी है। कहा है 6 तारीख को हमारा संकल्प पत्र भी आपके सामने होगा। और इसी के साथ सीएम योगी ने यह भी कहा कि आज उत्तर प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बना हुआ है। चलिए अब आपको लिए चलते हैं पटरौना, जहां पर इस वक्त अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। आरपीएन सिंह के पटरौना में से चुनाव लड़ने की खबर के बाद या बीजेपी में शामिल होने के बाद ये बड़ी तस्वीर निकल करके सामने आई है। केंद्रीय मंत्री और सह प्रभारी अनुराग ठाकुर को आप देख सकते हैं इस बड़ी सी माला के घेरे के बीच में, जहां पर आरपीएन के शामिल होने के बाद जैसे कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ और भी कांग्रेस के नेता होंगे जो बीजेपी का दामन थामेंगे, तो वही होती हुई ये तस्वीर दिखाई दे रही है, जहां पटरौना से कांग्रेस के कुछ और नेता शामिल होंगे। मनीष जायसवाल ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है और उसी की औपचारिकताओं की ये तस्वीर, मंच की तस्वीर आपके सामने है। कुछ लोग आगे आ जाएंगे। तो चलिए 5 सियासी हलचलों की बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में, जहां विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सभी दलों ने ताकत झोंक रखी है। पूरब से पश्चिम तक धुआंधार प्रचार से लेकर नामांकन तक। चलिए टीवी स्क्रीन पर 5 अलग अलग जगहों की जरा तस्वीर देखिए आप। पहली तस्वीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है, जिन्होंने गोरखपुर सदर से पर्चा भरा है। दूसरी तस्वीर अखिलेश जयंत की है, आगरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और विजय रथ यात्रा भी निकाली है। और तीसरी तस्वीर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के गाजियाबाद दौरे की है, यहां पर उन्होंने जनसंपर्क किया है। चौथी तस्वीर पीएम मोदी की वर्चुअल रैली की है, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित किया। 5वीं तस्वीर को अगर आप देखते हैं तो बसपा अध्यक्ष मायावती की है, अमरोहा दौरे पर थी। यहां पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और लगे हाथों विरोधियों पर जमकर वार किया। तो आज सीएम योगी ने गोरखपुर शहर की विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया और इस दौरान सीएम योगी के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट में नामांकन के समय यूपी भाजपा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल हुए। और ये अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां सीएम योगी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। सीएम योगी ने नामांकन दाखिल किया। उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा के दिग्गज नेता किस तरीके से रवाना हुए, आप इन तस्वीरों से देखिए, अंदाजा लगाइए। एक तस्वीर उस समय की भी है जब सीएम योगी के नामांकन के लिए गृह मंत्री अमित शाह जो गोरखपुर पहुंचे थे और सीएम ने उन्हें एयरपोर्ट से रिसीव किया था, उनका स्वागत किया था। और तस्वीर महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज की भी है, जहां पर जनसभा हुई। सीएम ने अमित शाह का स्वागत किया। जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों को भाजपा के लिए वोट करना है, इस बात की अपील की। सीएम योगी अमित शाह को सुनने के लिए काफी तादाद में लोग मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में 5 वर्षों के दौरान भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास किया। सुरक्षा, आस्था का सम्मान, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को बिना भेदभाव के हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिलाओं तक पहुंचाने और विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य जो किया वह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में, माननीय से अमित शाह जी का मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व, और आज उसका परिणाम है
उत्तर प्रदेश और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के बारे में, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के बारे में कोई भी व्यक्ति एक नकारात्मक टिप्पणी नहीं कर सकता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री के रूप में आपने अपनी जब पारी प्रारंभ की तो उस पारी के रूप में पहली सौगात दी थी और वह सौगात थी कश्मीर से धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके देश से आतंकवाद का नामो निशान मिटाने का। और दूसरा जो कार्य है 500 वर्षों के उस इंतजार को, जिसमें हम लोगों की सैकड़ों पीढ़ियां खप गई थी, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का, जब उत्तर प्रदेश के अंदर एक महागठबंधन बना था, देश और दुनिया के तमाम जितने भी राजनीतिक विश्लेषक थे वे सभी इस बात को मानते थे कि अब तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा यूपी में। और तब भी माननीय अमित शाह जी कहते थे कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 64 से 65 सीट से कम नहीं जीतेगी। और भाइयों बहनों, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने भारी सफलता प्राप्त करके 64 सीटें अपने सहयोगियों के साथ जीत करके महागठबंधन को पूरी तरह फेल कर दिया था। आइए अब आपको सीएम योगी का वो बयान सुनवाते हैं जब सीएम योगी ने नामांकन से पहले जनसभा के दौरान विरोधियों पर जमकर वार किया। जब उत्तर प्रदेश के अंदर एक महागठबंधन बना था, देश और दुनिया के तमाम जितने भी राजनीतिक विश्लेषक थे वे सभी इस बात को मानते थे। वहीं सीएम योगी के नामांकन से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने योगी सरकार की तारीफ करते हुए सपा और अखिलेश यादव पर हमले किए। साथ ही गोरखपुर में फुल फॉर्म की नई परिभाषा बताकर पिछली सरकारों पर निशाना भी साधा। देश की जनता को कहने आया कि आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के शासन में, योगी जी के शासन में जेल की सलाखों के पीछे कोई संभावना नहीं है। अखिलेश प्रदेश की जनता बहुत सालों के बाद इनके आतंक से बाहर आ गई। मित्रों, पर्चा डालने का मुहूर्त है। मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता। मैं आज गोरखपुर आया हूं। इसी शहर को गोरखनाथ मंदिर के 3 पीढ़ी ने सलामती देने का भी काम किया है और संवारने का। गोरखपुर के लिए एक जमाना में यूपी बिहार के माफियाओं के छुपने की स्थान माना जाता था। आज गोरखपुर के स्पेलिंग को सुबह ही तो गोरखपुर से विपक्ष को ललकार रहे थे गृह मंत्री अमित शाह। ये तस्वीरें आपने देखी। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिमी यूपी के लिए वर्चुअल प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर खूब हमला भी कहा और पीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पहले की सरकार में विकास सिर्फ कागजी था। ये सिद्ध हो चुका है कि समाजवादी सिर्फ और सिर्फ परिवारवादी है। पीएम मोदी ने सपा पर वैक्सीनेशन के लिए भ्रम फैलाने का भी आरोप लगाया। अगर इन्हें मौका मिल गया, किसानों को मिल रही हजारों करोड़ की मदद, ये परिवारवादी नकली समाजवादी बंद करा दे। किसानों के बैंक अकाउंट में जो एमएसपी का पैसा जा रहा है, ये परिवारवादी समाजवादी, नकली समाजवादी, उसे भी रोक देंगे।
तो वर्चुअल प्रचार की कमांड खुद प्रधानमंत्री ने अपने हाथों में ली है। इधर बलिया की फेफना विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पंचायती राज मंत्री उपेंद्र तिवारी नामांकन दाखिल करने के लिए दौड़ते हुए नजर आए। दरअसल मंत्री जी तय मुहूर्त पर ही नामांकन करना चाहते थे, लेकिन देरी हो गई। इस दौरान जैसे ही मंत्री जी कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे, उन्होंने वहां से दौड़ लगा दी, क्योंकि कुछ भी हो जाए तय मुहूर्त नहीं छूटनी चाहिए। मामला शगुन का जो है। तो देखिए कहां नामांकन के लिए तस्वीरें खिंचवाई जाती हैं, सज्जो साज से आए जाते हैं और समर्थकों का रौला लगा होता है, लेकिन मंत्री उपेंद्र तिवारी यहां पर भागते दौड़ते हाँफते नजर आए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए बीपी गंगा के साथ। विजय तिलक